तो बच्चों आज मैं मतु प्रत्यय करवा रही हूँ। मतु प्रत्यय का मतलब है कि इसमें से म और त शेष रह जाता है और जो ये ऊ की मात्रा है ये हट जाती है और ये प का भी लोप हो जाता है। यानी कि ऊ और प का लोप हो जाता है और बचता है सिर्फ ये म और त पर हल, ये बचता है। इसको हमने इसमें यूज करना है, शब्द में लगाना है। तो कैसे होगा, यहाँ पर इकारांत वाले शब्दों को लिया है। अग्नि, गति, इसमें अग्नि में मतुप लगाया यानी अग्नि में मत लगाया तो शब्द बना अग्निमत। और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में इसके रूप अलग अलग बनते हैं। वो कैसे बनते हैं देखें कि अग्नि में अगर मतुप लगाया तो एक सिंपल शब्द तो बना अग्निमत। अब उसमें पुल्लिंग बनाया तो अग्निमान बना और अग्निमति, मति लगाकर स्त्रीलिंग बना। और ये मत वाला शब्द जो है ये पुल्लिंग का, ये नपुंसकलिंग का, ये नपुंसकलिंग का शब्द है। अब दूसरा गति, यहाँ भी इकारांत है यानी अंत में, तो गति में मतुप लगाया तो गति मत बन गया। गति में इसमें पुल्लिंग लगाया तो गतिमान, स्त्रीलिंग में गतिमति और नपुंसकलिंग में गति मत। यानी कि जो पहला शब्द यानी सिंपल शब्द जो बन रहा है ये ही नपुंसकलिंग का शब्द है एक्चुअल में। और उसके बाद हमें देखना क्या है, पुल्लिंग में क्या बना और स्त्रीलिंग में क्या बना। अब देखें ईकारांत, बड़ी ई वाला ईकारांत वाले शब्द लिए तो ह्री और श्री में, ह्री में मतुप लगाया तो ह्रीमत, श्री में मतुप लगाया तो श्रीमत। इसका पुल्लिंग रूप बना ह्रीमान और श्रीमान, स्त्रीलिंग का रूप बना ह्रीमती और श्रीमती और नपुंसकलिंग का रूप बना ह्रीमत और श्रीमत। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान से समझ लो कि जितने भी स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं उसमें अधिकतर अंत में दीर्घ स्वर लगता है। यानी कि बड़ा आ होगा या फिर बड़ी ई होगी या फिर बड़ा ऊ होगा। ये वाले स्वर जो है जहां पर बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ रहा है, ये ही मोस्टली स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। इसलिए इसकी पहचान कर लो। यहाँ भी देखो सभी में बड़ी ई अंत में लगी है। और जैसे कि हम लोग देखते ही हैं किसी लेडी के नाम से पहले श्रीमती लगाते हैं, पुरुष है तो उसके नाम से पहले श्रीमान लगाते हैं। तो यहाँ पर भी मान और मति लगा हुआ है। अग्निमान, गतिमान, ह्रीमान, श्रीमान, अंशुमान, हनुमान, वधुमान, गोमान, है ना, मान है तो उसको आप उस तरह से याद रख सकते हैं जैसे श्रीमान बोलते हैं। ऐसी स्त्रीलिंग में अग्निमति, अग्निमति, गतिमति, श्रीमती, ह्रीमती, श्रीमती, अंशुमति, हनुमति, वधुमति और गोमती। और नपुंसकलिंग में अग्निमत। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब हम किसी काव्य की बात करते हैं, जैसे महाकाव्य कोई है, जैसे कि भगवद गीता है या रामचरितमानस है या फिर रामायण है, इन काव्यों से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् रामायण, श्रीमद् रामचरितमानस। तो वो वाला जो श्रीमत है ये नपुंसकलिंग है क्योंकि काव्य है, काव्य से पहले हम नपुंसकलिंग वाला शब्द लगा रहे हैं श्रीमत। तो उसी तरह से यहाँ भी आप याद कर सकते हैं, नपुंसकलिंग में मत लग रहा है लास्ट में। अग्निमत, गतिमत, ह्रीमत, श्रीमत, अंशुमत, हनुमत, वधुमत, गोमत। ठीक है, अब ये जो हमने ईकारांत वाले शब्द लिए, अब यहाँ उकारांत है। ह्रस्व उकारांत में अंशु और हनु, इसमें क्या बना, अंशुमत, हनुमत, अंशुमान, हनुमान, स्त्रीलिंग में अंशुमति, हनुमति और नपुंसकलिंग में अंशुमत, हनुमत। यहाँ उकारांत, दीर्घ उकारांत लिया तो वधु शब्द आया, वधु में मतुप लगाया तो वधुमत और पुल्लिंग में वधुमान, स्त्रीलिंग में वधुमति और नपुंसकलिंग में वधुमत। अब एक और शब्द लिया हमने ओकारांत, ओकारांत में शब्द लिया गो, गो में मतुप लगाया गोमत, पुल्लिंग में गोमान
और स्त्रीलिंग में गोमती और नपुंसक लिंग में गोमत। इस तरह से हमने आज मतुक प्रत्यय पर बात की। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना समझ आया। इससे पहले मैंने तद्धित प्रत्यय पर, ये भी तद्धित प्रत्यय ही है, इसमें विस्तार से बात की थी। पिछली जो लाइव क्लास ली थी वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए हैं मतुक प्रत्यय के, आप इन्हें भी देखें और अध्ययन करें। और जो भी दुविधा हो, अगर कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो देखते रहिए। संडे को, हर संडे को मैं लाइव क्लास ले रही हूँ। जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो विशेषकर क्लास अटेंड करें और अपने टॉपिक भी बताएं कि उनको कौन से टॉपिक पर समझना है या क्लास लेना चाहते हैं, ताकि मैं उसी टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास उनके आधार पर लूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।